हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? बाज़ार में जो है बिल्कुल कंट्रोल करा हुआ, बाज़ार में इतना अत्यधिक कंट्रोल है कि बाज़ार को जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए वो मूव ही नहीं कर रहा है। पूरे आसार चार्ट पर सब कुछ सब जगह नज़र आ रहा है कि बाज़ार को गिरना चाहिए, पर मजाल है बाज़ार गिर जाए। बंदा शॉर्ट कर करके थक गए हैं, साला गिरता ही नहीं है, वहीं टिका रहता है। और कल जो इन्होंने ऑप्शन बिकवाई की थी, बड़ी भारी ऑप्शन में बिकवाली की थी, बहुत भारी, आज उससे कई गुना खरीदारी कर डाली है। और कल की बिकवाली का जो हिसाब मुझे समझ में आया, कल इतनी बड़ी एक्सपायरी पे जो इन्होंने बिकवाली की, अब डाटा तो रात को आता है ना, आदमी एक दिन पहले एक्शन ले ले, पर डाटा रात को आया, इतनी बड़ी बिकवाली हुई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ था वो ये कि भैया बाज़ार में मूवमेंट ही नहीं आएगी, क्योंकि बिकवाली करिए तो अब उन्होंने जोड़े बेचे होंगे कॉल पुट के एट द मनी वाले दबा के कल, तो जिसके चलते बड़ी बिकवाली कर दी। अब उसमें प्रॉफिट कैसे होगा? बाज़ार को वहीं ऊपर नीचे करते हो सारा दिन, ऑप्शन प्रीमियम भूल जाएगा, शाम तक ख़त्म हो जाएगा और बंदे की जेब कट जाएगी। इसका अंदाज़ा कल तो लग गया था ऑप्शन प्रीमियम का डेटा, ऑप्शन सेलिंग का डेटा देख के। अब आज बड़ी ऑप्शन खरीदारी हुई है। अब ऑप्शन खरीदारी बहुत हुई है, तो मेरे को जो समझ में आता है भाई, वो एट द मनी क्यों खरीदेंगे? इतने भारी भारी प्रीमियम होते हैं, तो पक्की बात है दूर की हुई है। तो कहीं ना कहीं कल हिसाब से वोलेटिलिटी बनती है एक तरफ की या दोनों तरफ। कल थोड़ा जैसे आज बाजार ठंडा रहा ना, कल ऊपर नीचे रेंज में होगा, पर जिस एक्सपायरी वाले दिन ऊपर नीचे रेंज में ना, तो आदमी ना मौका देख के इंडेक्स ऑप्शन में कमा लेता है निफ्टी के। जो एक्सपायरी है उसने मर तो जाना है शाम तक, लेकिन कल फंस जाओ और अगले मंडे को बाजार उसी डायरेक्शन में भाग जाए। बंदे ने पुट्टे बेच दी, कॉलें बेच दी और उसी डायरेक्शन में भाग गया, एडवर्स डायरेक्शन में, तो मर गया। इसी तरह कॉल राइटर्स पुट बायर्स का होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया तो नुकसान हो जाएगा। अब कल जो काम करना है ना, बड़ा सोच समझ के करना। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया विक्स का स्तर बड़ा लो है। इंडिया विक्स का लो स्तर होने का मतलब ऑप्शन प्रीमियम बड़े कम है। सॉरी, अब ऑप्शन प्रीमियम कम है तो आप कहेंगे यार बायर्स को फ़ायदा है, सस्ते मिल रहे हैं खरीद लें। भैया मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आती ना, तो सस्ते मिल रहे हैं तो वो उन्होंने एक्सपायर ही हो जाना है, अनलेस आपने बड़ा सोच समझ के खरीदा। तो भैया बाज़ार की मूवमेंट को समझना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब मुझे लगता है जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सारे संकट हट जाएंगे, तब बाज़ार गिरेगा। अब लोगों को लगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब तो सारी बातें अच्छी रहेगी, ख़राब वाली हट गई हैं, चलो बाज़ार भागेगा, झटके से ऊपर बढ़ाएंगे, फिर ऐसा गिरेंगे कि सबकी टांगें तोड़ देंगे। अब मेरा तो ये विचार है, आप भी देखिएगा आज का डेटा, आपको भी ये नज़र आएगा। आज की बात है कि बड़े दिनों बाद दो शेयर्स ने 52 वीक लो टच किया। मैं रोज़ डाटा लेके आता हूँ, 3 शेयर्स ने 52 वीक हाई टच किया। ओवरऑल बाज़ार में कोई मूवमेंट नहीं है, बाज़ार स्टैटिक है, इंडेक्स गिर रहा है। ओवरऑल सारे इंडेक्स आज हल्के फुल्के लाली में ही बंद हुए। तो ये थी सारी आज की कहानी। आइए डाटा की बात करते हैं। फियर देखिए, फियर हो गया 40.05। बड़े दिनों के बाद इतना लो फियर दिखा है। हालांकि बाजार वहीं खड़ा हुआ है, पर यहाँ चलो फियर नज़र आ रहा है। देखते हैं टिक्कर टेप द्वारा प्रोवाइडेड ये मार्केट मूड इंडेक्स कितना कामयाब है। फियर हुआ है तो बाजार में हो सकता है आने वाले वक्त में गिरावट तो देखने को मिल रही हो। सिर्फ यही एक इंडेक्स जो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ चल रहा है, अदरवाइज मामला ऐसा ही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 99 के नीचे है। क्रूड महंगा होता जा रहा है, ये नेगेटिव है। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, नेगेटिव है। और ये भी थोड़ा ठीक ही है, 4.4 के नीचे है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। एफआईज ने फॉर चेंज हल्की फुल्की हर सेगमेंट में खरीदारी की है, भले वो कैश हो, भले वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर हो, भले वो स्टॉक फ्यूचर हो। डीआईज ने भी खरीदारी की हल्की फुल्की, और टोटल मिला के आज 1400 करोड़ के आसपास की खरीदारी। अब ये देखिए डाटा कल का था, कल हर सेगमेंट में भारी, स्पेशली निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग हुई थी, जिसके चलते आज बाजार, अब आज बड़ी भारी ऑप्शन बाइंग हुई है। तो कल मुझे लगता है थोड़ी मूवमेंट शार्प होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यार अब सालों ने एट द मनी बाय कर लियो, फिर बहुत शार्प मूवमेंट की जरूरत नहीं है। एक तरफ एक बारी खींचो, वहाँ प्रॉफिट हो बुक करो, फिर नीचे गिर तो वहाँ प्रॉफिट हो बुक करो, ठोकी जाओ। और इंडेक्स में और जो फ्यूचर में लॉन्ग है, एफआईसी काफ़ी कम हो चुकी है। जो पीक था 1 लाख से ऊपर का, उससे नीचे 90 की तरफ दौड़ रहा है। अब इंडेक्स लॉन्ग तो अच्छी खासी होगी 22, और स्टॉक लॉन्ग अभी भी लोअर साइड पे है।